हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार सिंह गुरुकुल नेशनल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर मोहन नगर गाजीपुर से। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडिट मोड और ऑटो मोड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं एडिट मोड और ऑटो मोड के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर एडिट मोड में हम क्या करते हैं कि एडिट मोड में हम नए प्रोग्राम बना सकते हैं और पुराने प्रोग्राम में एडिट कर सकते हैं। ये आपको एडिट मोड दिख रहा होगा। हम एडिट मोड पे ऐसे क्लिक करते हैं। एडिट मोड पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोग्राम के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम प्रोग्राम के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा होगा वो प्रोग्राम यहाँ पे शो हो जाएगा एडिट मोड के अंदर में। ओके, अब इसके अंदर हम कोई भी करेक्शंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे G28 के आगे G0 लगाना है तो हम लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे G0 और इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी अगर टूल नंबर चेंज करना है, जैसे टूल नंबर 5 करना है तो T0505 अल्टर कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, या टूल नंबर 1 करना है तो T0101 और अल्टर कर देंगे तो अल्टर करने से यहाँ पे अल्टर का बटन है, ये अल्टर करने से वो चीज वैल्यू बदल जाएगा T0101 और अल्टर। देखो यहाँ पे ये T0505 था, अब T0101 हो गया। ओके, तो एडिट मोड में सबसे पहले कि जो भी प्रोग्राम होगा आप उसको एडिट कर सकते हो। जैसे कि अगर दूसरा प्रोग्राम आपको कॉल करना है तो हम डायरेक्टरी पे जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्टरी का बटन है, डायरेक्टरी के बटन पे आप सॉफ्ट व्यू प्रेस करोगे तो सारे आ जाएंगे आपको। जैसे कि अगर हमें O0051 के नाम से प्रोग्राम को कॉल करना हो तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे सबसे पहले O0051। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, देखो यहाँ पे टाइप किया हुआ दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे O सर्च कर लूंगा, O सर्च कर दो, या फिर ये एरो के बटन को आप प्रेस कर सकते हो। इस एरो को बटन को हम इस एरो के बटन को प्रेस करते हैं तो ये देखो सामने हमारे पास जो मैंने प्रोग्राम नंबर डाला था वो प्रोग्राम नंबर यहाँ पे हमारे स्क्रीन के ऊपर आ गया। इसके अंदर जो भी प्रोग्राम डाला होगा वो प्रोग्राम यहाँ पे डाउन करोगे तो नीचे यहाँ पे शो करेगा सीक्वेंस वाइज। अब जैसे कि हमारा वो वाला प्रोग्राम था 002 के नाम से, तो या तो डायरेक्टरी पे चले जाओ, आप यहाँ पे डालो O0002 और कॉल करोगे तो आपका वो 2 नंबर प्रोग्राम आ जाएगा। तो एडिट मोड में सबसे पहले हम प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं, पुराने प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, या हम किसी प्रोग्राम को हम एडिट कर सकते हैं। प्रोग्राम में जो भी हमारा पुराना प्रोग्राम बना होगा उस प्रोग्राम के हम अंदर एडिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यू प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है डाटा लॉक की या प्रोग्राम प्रोटेक्ट की कहते हैं हम इसको, डाटा लॉक की या प्रोग्राम प्रोटेक्ट की। इसके अंदर की लगा होता है, की से अगर ये ऑफ होगा तो आप ना प्रोग्राम में एडिट कर सकते हो और ना ही आप नया प्रोग्राम बना सकते हो। ये प्रोग्राम प्रोटेक्ट की आपका ऑन होना चाहिए, ये ऑन होगा जब ही आप नया प्रोग्राम बना सकते हो और पुराने प्रोग्राम में एडिट कर सकते हो। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नया प्रोग्राम कैसे बनाते हैं एडिट मोड में। तो सबसे पहले सेम आपको करना है, जैसे पोजीशंस में हो मशीन अलग अलग मोड में हो सकती है, तो हम एडिट मोड में सिलेक्ट करने के बाद एडिट मोड में पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर हम प्रोग्राम के बटन से प्रोग्राम को ओपन करेंगे। तो प्रोग्राम हो गया। अगर आपको देखना है कि कितने प्रोग्राम नंबर है तो यहाँ पे प्रोग्राम पे डायरेक्टरी पे क्लिक करके और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऊपर में यहाँ पे प्रोग्राम डायरेक्टरी लिखा हुआ है, तो ये प्रोग्राम डायरेक्टरी यहाँ पे क्लिक करोगे जब ही आएगा। इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोग्राम अभी रनिंग में चल रहा होगा वो शो करेगा। ठीक है, हालांकि ये ओल्ड पैनल है, ये टीसी पैनल है, ज्यादा भी ओल्ड नहीं है, बट टीएफ प्लस या टीएफ में आपका क्या है कि क्रिएट प्रोग्राम और क्रिएट फोल्डर के नाम से आता है। इसमें आपको केवल 2 चीजें मिलेंगी, प्रोग्राम और एडिट। और भी ऑप्शन होते हैं, बाद में हम इसके बारे में देखेंगे कि और ऑप्शंस का क्या क्या काम है। तो हम सबसे पहले डायरेक्टरी में आते हैं और एक चीज को याद रखना है, आपको नया प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम प्रोटेक्ट की ऑन होना चाहिए। ये प्रोग्राम प्रोटेक्ट की जो होता है वो हमारा ऑन होना चाहिए। ऑन होगा जब ही हम कोई भी आगे प्रोग्राम बना सकते हैं या पुराने प्रोग्राम में एडिट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप करेंगे O। यहाँ पे हमने O टाइप किया, देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको कि हमने यहाँ पे O टाइप किया है। अब 4 अंक का कोड डालेंगे जो जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम कोड या प्रोग्राम नंबर। ये 4 अंक का कोड यहाँ पे डालेंगे और वो कोड डालेंगे जो प्रोग्राम में पहले से यूज ना हो। ठीक है, तो मैं डालता हूँ 1212 और मैं इंसर्ट करता हूँ तो देखो अलार्म आ गया, यहाँ पे अलार्म दिखा रहा है। तो हम अलार्म चेक करने के लिए मैसेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 073 नंबर कोड में प्रोग्राम नंबर ऑलरेडी इन यूज, यानी कि जो प्रोग्राम नंबर मैंने डाला था वो 1212 वो ऑलरेडी यूज है। तो मैं रीसेट के बटन को दबाता हूँ वापिस और प्रोग्राम के बटन को प्रेस करता हूँ और वापिस से डायरेक्टरी पे जाता हूँ और यहाँ पे अब मैं टाइप करता हूँ O5202। ठीक है, और इंसर्ट के बटन को प्रेस करता हूँ। देखो ये प्रोग्राम नंबर से नहीं था तो ये हमारा आ गया प्रोग्राम नंबर।
अब मैं यहाँ पे डालूंगा एंड ब्लॉक इंसर्ट। अब इसके बाद हम नया कोई भी आपको प्रोग्राम डालना हो, जैसे N1 सीक्वेंस नंबर एंड ब्लॉक इंसर्ट G0 G28 U 0.0 W 0.0, देखो यहाँ पे सारा टाइप हो गया जो भी मैंने लिखा था। अब इसको एंड ब्लॉक करूंगा EOB, ये एंड ब्लॉक होता है EOB, एंड ऑफ ब्लॉक, इसको बोलते हैं एंड ऑफ ब्लॉक, जो इस पूरे ब्लॉक को एंड करता है। ठीक है, इसका बटन यहाँ पे आपको दिखेगा EOB। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट के बटन को प्रेस करूंगा तो प्रोग्राम हमारा एंटर हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट के बटन को हम प्रेस करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंटर हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोग्राम इसमें डालेंगे, राइट करेंगे, तो हम रीसेट के बटन को बार बार प्रेस करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी प्रोग्राम हम इसके अंदर डाले होंगे वो प्रोग्राम हमारा सेव हो जाएगा। जैसे कि मैं रीसेट के बटन को प्रेस करता हूं तो अब ये सेव हो गया। अगर इस कंडीशन में मशीन हमारी बंद हो जाती है या फिर लाइट पावर कट हो जाता है तो पावर कट के बाद भी ये सेव रहेगा। बट अगर आप जैसे कि हमने टूल नंबर डाला T0404 एंड ब्लॉक इंसर्ट G97 स्पीड 1500 M04 एंड ब्लॉक इंसर्ट, हम ये टाइप कर रहे हैं। अब मैंने रीसेट के बटन को नहीं प्रेस करेंगे, अगर गलती से पावर कट हो जाता है तो ये 2 लाइनें प्रोग्राम हमारा सेव नहीं होगा, क्योंकि हमने रीसेट के बटन को नहीं प्रेस किया था। तो रीसेट के बटन से आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोग्राम डिलीट होगा या फॉर्मेट होगा। रीसेट के बटन से हमारा जो प्रोग्राम होता है वो सेव होता है। अब जैसे कि इस प्रोग्राम को अगर हमें रन करना होगा तो हम रन करने के लिए हम ऑटो मोड में जाएंगे और इसको रन करेंगे। जैसे कि एक दूसरा प्रोग्राम कॉल करके रन करके मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे टाइप करता हूं O0002 और इस प्रोग्राम को मैं कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद इस प्रोग्राम को मुझे चलाना है तो मैं रीसेट के बटन को दबाऊंगा कि शुरू से हो जाएगा और ऑटो मोड में करूंगा। ऑटो मोड में क्या होता है कि प्रोग्राम हमारा रन होता है। जो भी आप एडिट मोड में प्रोग्राम को डालोगे वो ऑटो मोड में करोगे जब ही वो चलेगा। अब मैं वापस से रीसेट के बटन को प्रेस करता हूं और साइकिल स्टार्ट के बटन को प्रेस करता हूं। देखो, तो साइकिल स्टार्ट के बटन को आप प्रेस करोगे तो मशीन हमारी चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जैसे कि हमने वर्कपीस को यहाँ पे क्लैम्प कर लिया। क्लैम्प करने के बाद वापस साइकिल स्टार्ट के बटन को प्रेस करते हैं। जो भी ऑपरेशंस आपको करना है वो हमारा मशीन करके देगा। और जो भी आपका प्रोग्राम डाला होगा एडिट मोड के अंदर, वो एडिट मोड में आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो ऑटो मोड में करोगे जब भी वो प्रोग्राम रन होगा। एडिट मोड में केवल आप एडिटिंग कर सकते हो और नए प्रोग्राम को आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रोग्राम को रन करना होगा तो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको ऑटो मोड में करना पड़ेगा। अभी मैंने ऑप्शनल स्टॉप का बटन लगाया, ऑन किया हुआ है, तो M0 पे हमारी मशीन रुक गई है। वापिस से मैं साइकिल स्टार्ट के बटन को प्रेस करूंगा तो अगला प्रोग्राम हमारा चलेगा। अभी ये हमारा N2 चल रहा है। N2 के बाद N3 चलेगा, N4 चलेगा। जैसे जैसे हमने प्रोग्राम डाला हुआ है वैसे वैसे टूल कॉल होगा, वैसे वैसे हमारा टूल चलेगा। अब ड्रिल का प्रोग्राम हम डालेंगे तो ड्रिल का प्रोग्राम हमारा चलेगा। ये टर्निंग और फिनिशिंग कर दिया टूल्स, जो भी हमारा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है। आपको इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूंगा स्टार्टिंग से मैनुअल प्रोग्रामिंग। अभी आपको मैं पैनल के बारे में बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से बटन हमारा होता है। पिछले वीडियो में आप सारे देखोगे तो जैसे जैसे मैंने थ्योरी के बारे में बताया वैसे वैसे मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। अगर आपको ट्रेनिंग लेना हो तो आप हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे आ सकते हो और CNC, VMC, AutoCAD, डेलकैम, सॉलिडवर्क्स का ट्रेनिंग ले सकते हो। आप कंपनी में भी अगर ट्रेनिंग लेना हो किसी को, या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना हो या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। आप गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर का नाम डालोगे गूगल पे या कहीं भी आप डालोगे यूट्यूब पे या गूगल पे तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, अब ये हमारा ड्रिल हो गया। ड्रिल होने के बाद अगला ऑपरेशन अगर हमें चलाना हो तो ये बोरिंग पर हमारा चलेगा। ठीक है, बोरिंग बार ये हमारा आईडी में वर्क करता है। आईडी में ये हो रहा है काम। आईडी में बोर फिनिश होने के बाद फिर ये पार्टिंग करेगा टूल हमारा, तो मैं आपको पार्टिंग भी करके वो दिखाऊंगा। ये देखो हमारा ऑपरेशन हो गया। अब इस चीज को हमें पार्टिंग करना है तो पार्टिंग करने के लिए वापस हम साइकिल स्टार्ट दबाते हैं। और ये बार बार साइकिल स्टार्ट हमें इसलिए दबाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शनल स्टॉप का बटन ऑन है। ऑप्शनल स्टॉप का बटन ये ऑन रहेगा ना, तो जहां पे भी प्रोग्राम के अंदर M01 कोड डला होगा वहां पे हमारी मशीन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, देखो ऑप्शनल स्टॉप का बटन ये रहा, ये ऑन है। अब ये हमारा टोटल हो गया। अगर मुझे साइकिल टाइम देखना हो तो पोजीशंस के बटन को आप प्रेस करोगे ना
तो यहाँ पे साइकिल टाइम बताएगा, साइकिल टाइम 2 मिनट 49 सेकंड। यहाँ पे साइकिल टाइम भी बताता है मशीन हमारा कि एक पीस को बनने में कितना टाइम लगा हमारा। ओके, ये देखो ये हमारा पीस बन के आया, ये पीस है, इसका हमने टर्निंग किया था, ड्रिल मारा था, ड्रिल मारने के बाद हमने आईडी इसका किया था, आईडी करने के बाद ये हमारा पार्टिंग होके ऐसे रोड में से ये पीस हमारा निकल के आया। आप ध्यान से देखोगे इसको, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से वर्क होता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में ऑटो मोड और एडिट मोड के बारे में बताया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।